हाय फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज मैं आपको डीआरडीओ में जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में बताने वाला हूं। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जल्दी से जल्दी आप उस वीडियो को देख सके। डीआरडीओ में टोटल वैकेंसी 150 आया है। वो है किसके लिए? बीटेक डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। फर्स्ट हम देखते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग्स के लिए, जो बी और बीटेक और इक्विवेलेंट है उनके लिए। जो लोग मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो उनके लिए 30 वैकेंसी निकला है। एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियर के लिए 15 वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन के लिए 12 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए 18 वैकेंसी है। मेट्रोलॉजी, मटेरियल साइंस के लिए 4 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट के लिए 1 वैकेंसी। इस टाइप से बी और बीटेक के लिए टोटल 80 वैकेंसी है यहाँ पे। और उनका जो एज रहेगा, उनका मिनिमम एज है 18 साल। और जो लोग मैक्सिमम एज क्या रहेगा, जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 27 ईयर्स का रहेगा। ओबीसी के लिए 30 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 32 ईयर्स और पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विथ डिजेबिलिटी जो है उनको 37 ईयर्स का रहेगा। इसके बाद अभी बात करते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग्स के लिए। जो लोग डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए टोटल मैकेनिकल, प्रोडक्शन, टूल्स एंड डाई डिज़ाइन के लिए 15 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन उनके लिए 10 वैकेंसी है। और कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग उनका 5 वैकेंसी। इस तरह का देखा जाए तो डिप्लोमा वालों के लिए 30 वैकेंसी है। और उनका एज भी, उनका जो एज है मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो जनरल कैंडिडेट 27 ईयर होना चाहिए। ओबीसी 30 ईयर्स, एससी एसटी 32 ईयर्स और पीडब्ल्यूडी जो है उनका 37 ईयर्स होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। जो मैचिनिस्ट है वो 5 वैकेंसी है। फिटर का 8 वैकेंसी, टर्नर है 5 वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन का 4 वैकेंसी है, वेल्डर 2 वैकेंसी है, सीट मेटल वर्कर 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 12 वैकेंसी है, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का 2 वैकेंसी है। इनका भी एज जो है वो मिनिमम 18 साल का है। मैक्सिमम जो एज रहेगा जनरल कैंडिडेट का 27 ईयर्स, ओबीसी का 30 ईयर्स तक है, एससी एसटी का 32 ईयर्स और पीडब्ल्यू का 37 ईयर्स तक है। डीआरडीओ ने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिलीज किया है, उसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। एक तो है रजिस्ट्रेशन ऑफ बी बीटेक डिप्लोमा कैंडिडेट्स ऑन www.mhrDNATS.gov.in। ये जो और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है www.apprenticeshipindia.org। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। तो इसलिए आप पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद फिर ये डीआरडीओ में अप्लाई कीजिए। इसके बाद है कि बीटेक और डिप्लोमा जो लोग 2018, 19 और 20 में पास किए हैं वो लोग ही केवल ओनली अप्लाई एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उससे पहले जितने लोग पास किए हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है। और कैंडिडेट्स विथ हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। आप अगर नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन उन्होंने मेंशन किया है उसके अलावा और कुछ अगर ज़्यादा क्वालिफिकेशन है और आप शो करते हो तो आप यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। बाद में आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आज रेगुलर कैंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल टू कैंडिडेट। इसका मतलब है कि आप अगर रेगुलर कोर्स किए हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं। अगर रेगुलर कोर्स नहीं किए हैं, डिस्टेंस से किए हैं, कॉरेस्पोंडेंस से किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं।
इसके अलावा लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और आर प्रेजेंट अंडरगोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर एनी ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। आप अगर कहीं पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे हैं कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और कैंडिडेट्स विथ मोर देन 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आर नॉट एलिजिबल। आपके अगर 1 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद है लास्ट, द अप्रेंटिस विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी क्वार्टर्स हॉस्टल अकोमोडेशन बाय दिस एस्टेब्लिशमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। आप जब इंटरव्यू देने आएंगे तो आपको कोई एकोमोडेशन हॉस्टल का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, इवन आप जब ट्रेनिंग भी करेंगे तभी भी आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या पे एंड अलाउंस रहेगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वुड बी एलिजिबल फॉर स्टाइपेंड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलेगा, बी और बी टेक वालों को मिलेगा 9,000 का स्टाइपेंड पर मंथ, डिप्लोमा वालों को 8,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा और जो ITI वाले हैं उनको 7,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई, कब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो डेट है वो है 5 जनवरी 2021 से 29 जनवरी 2021 तक है। और जो साइट का नाम है आप ये अच्छे तरह से नोट कर लीजिए, rac.gov.in से आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और नहीं तो drdo.gov.in, इन दोनों साइट में आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसका आपका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने आपको लिंक दिया है, उस लिंक को आप ब्राउज कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29 है। पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू के लिए जो है वो 12 फरवरी को आएगा। एक्सेप्टेंस बाय कैंडिडेट्स टू ज्वाइन GTRE आज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वो 21 फरवरी का है। इंटरेक्शन जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाए उनके साथ इंटरेक्शन है, एक्सेप्टेंस टू ज्वाइन के लिए इंटरेक्शन है 24 फरवरी को। और प्रोबेबल ड्यूट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल, जो इनका जो एग्जाम होगा उनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जाएगा वो 1 मार्च को एक्सपेक्टेड है आने का। और जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा उनका 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में आया है तो फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा।